रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी अभी रिलेशनशिप के ऊपर। एक एडवाइस थी मेरी, अगर आप ब्रेकअप में स्टक हो तो आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हो। तो वहां से हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की है। तो मैं एक बार आपको ब्रीफ दे देता हूँ प्रॉब्लम का क्या है, आप लोगों के साथ भी काफी ज्यादा रिलेटेबल होगी। एंड साथ ही साथ बीच में मैं आपको 2 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दूंगा, जिससे अगर आप अभी करंटली रिलेशनशिप में हो या अगर आप आने वाली कभी रिलेशनशिप में आओगे भी दोबारा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो आपको मेंटली स्ट्रेस से दूर रखने में। ठीक है, तो मैं आपको एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ एक बारी इनके साथ इस टाइम पे क्या चल रहा है स्टोरी में। कोई इन्होंने बताया कि इन्हें गेम के थ्रू मिली थी, ये इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, गेम के थ्रू उनकी बातचीत शुरू हुई, इंस्टाग्राम एंड ऑल इनका एक्सचेंज हुए। वहां से धीरे धीरे ये आपका रिलेशनशिप में आए। ठीक है, फिर ये रिलेशनशिप में आए, उसके बाद से इनको बात करते हुए 7 मंथ हो चुके हैं, शायद 7-8 मंथ। और ये 1 मंथ की इनकी जो बातचीत हुई होगी फ्रेंडशिप में, फिर ये रिलेशनशिप में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इनके साथ में क्या हुआ है कि जैसे दिन भर में ये लगे रहते थे, वैसे ही 9 से 10 घंटा ये बात करते रहते थे, है ना। और रात रात भर बात करते रहते थे, 3-3 बजे तक आप बात कर रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3-3 बजे तक बात कर रहे हो तो आपकी एक फीमेल से जो बातचीत हो रही होती है, इंटीमेट भी काफी हो जाती है, मेल फीमेल की बात होती है, और इस एज में। ठीक है, बट एज में एक फैक्टर है यहाँ पे। अभी जो लड़का है उसकी एज है 29 और जो लड़की है इस टाइम पे इसकी एज है 20। तो 9 ईयर्स का इनके बीच में भी एज डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद में इनके साथ में क्या हुआ कि मेन दिक्कत जहाँ पे इनको एक मेन आई थी वो थी कि लड़की बोलती थी कि मैं रिलेटिव के घर जा रही हूँ, बट लड़की बोलती थी कि 5 से 10 दिन तक मैं बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज इंटरनेट नहीं है वहां पे। तो भाई 5 से 10 दिन तक, आज की डेट में आप किसी भी गाँव देहात में चल जाओ, आप भाई स्पीति काजा चल जाओ, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप रिमोट एरिया में चल जाओ, वहाँ पे भी बीएसएनएल चलता ही चलता है। ठीक है, वहाँ से भी लोग आज की डेट में जो है ना, मतलब एसएमएस शेयरिंग भी करते हैं, आपकी कॉलिंग भी चलती है वहाँ पे। कॉलिंग तो कहीं पे भी चलती है यार। अब मुझे नहीं पता है कि आप ओनली इंटरनेट नहीं है तो 5 से 10 दिन तक वो कैसे आपसे गायब रहती थी। अगर वो गायब रहती थी आपसे तो एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकती थी। 5 मिनट की कॉल तो सबके सब दिन में कर ही लेते हैं यार, है ना, कभी भी कर लेते हैं, किसी भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ में हो रही थी अभी। तो उसके बाद में भी क्या हुआ कि लड़की गायब रहती थी 5-10 दिन तक, कोई रिप्लाई नहीं आता था। बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा रेड फ्लैग। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि कुछ टाइम बाद जैसे वो आती थी तो इनकी जो बातचीत थी वो भी सिमट के 1 घंटा पे आ गई थी। दिन की 1 घंटा बात करते थे, दिन के 9 से 10 घंटे के बाद से। और उसके बाद में भी क्या हुआ है कि लड़की जो है ना 9 बजे बोल देती है कि मुझे सोना है। आज की डेट में भाई 9 बजे मुश्किल से कोई सोता है। और अगर मुझे पहले ही पता है कि यार कोई इंसान 3-3 बजे तक मेरे साथ बैठ के गप्पे मारता था, सडनली 9 बजे सो रहा है, उसकी कोई जॉब नहीं है और ना वो यूनिवर्सिटी जाती है, ना कॉलेज जाती है, ना स्कूल जाती है, कुछ ऐसा बिजी फैक्टर है नहीं लाइफ में, बट चलो फिर भी मान सकते हैं कि यार हो सकता है जल्दी सो रही है। बट अब करंटली क्या हुआ है कि लड़की ने भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम कर दिया है। तो लड़के ने क्या ट्रिक किया है, अभी लड़का क्या कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट रूल है कुछ। तो इसमें क्या है, ये भाई जो है अपना मैसेज नहीं कर रहा है उसको, ना रिप्लाई कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बस देख रहा है कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लड़के ने उसको क्या बोला है, लड़की को भी करंटली, कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं वीक तक बात नहीं कर पाऊंगा। लड़के ने भी सेम जो है पैटर्न यूज करने की सोची है। आपके मन में भी कभी आता होगा कि यार आपके साथ सामने वाला कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँ यार, मैं क्यों रिप्लाई करूँ उसको, मैं क्यों कुत्तों की तरह लगा रहूँ। और अब इस बात है भाई, ग्रेट है, कर सकते हो। ठीक है, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, लड़की का मैसेज आता है इसको, मेरा कजन है वो मेरे सोशल मीडिया चला रहा है अभी, तो मैं आपको सोशल मीडिया से हटा रही हूँ भी अपने हर एक से। तो यार ये भी बहुत रैंडम सी चीज थी कि रैंडमली इसका कजन कहीं से आया जो सोशल मीडिया इसकी यूज करने लगा है, जिस वजह से लड़की को हटाना पड़ रहा है सोशल मीडिया से हर जगह से। बट दी नेक्स्ट डे लड़की एक न्यू आईडी बनाती है, उसके थ्रू मैसेज करती है इसको, और भाई ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी उसकी और उसका रिप्लाई नहीं किया। तो इस भाई के कजन को उस लड़की ने बोला कहीं से, उसे बोलो कि मेरी आईडी है, मुझे रिप्लाई करो। तो इनकी वहां पे थोड़ी बहुत कुछ बातचीत हुई। तो उसके बाद से क्या हुआ है, काफी दिन हो गए, आई थिंक 5-6 दिन हो गए, और इनकी कोई बात नहीं हुई है आपस में। करंटली लड़का बता रहा है कि बहुत परेशान हो चुका है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा, अपने इसने मेल फीमेल फ्रेंड्स भी सब कुछ छोड़ दिए हैं उस लड़की के लिए। ठीक है, और उसके बाद में भी क्या हो रहा है कि पीछे कुछ वही जो नॉर्मल रोमांटिक स्टोरीज एंड ऑल इंसान एक टाइम पे डालने शुरू कर देता है लड़की को दिखाने के लिए। तो वो डालनी शुरू की इसने, लड़की ने एक बार देखी, उसके बाद से जितनी भी स्टोरीज लगाई और नहीं देख रही है। ठीक है, मतलब वो फक नहीं दे रही है कोई भी इस भाई को। तो अब इसमें मेन बात क्या आती है कि भाई इसका अभी करंट सोल्यूशन क्या है, पहले एक बार मैं वो शेयर कर देता हूँ, है ना। तो करंटली अभी क्या सोल्यूशन है भाई कि यार अभी तो जो चीजें जैसी चल रही है ना वैसी चलने दो। ठीक है, टाइम दो इस चीज को, और जो भी आपका रिलेशनशिप है ना, जो चीजें आपने उस हिसाब से बताई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी मेरे को जो चीजें लगी है मैं शेयर करता हूँ, आप सबके भी काम आएगी। तो भाई जो मुझे यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट्स दिखे हैं जो मतलब काफी टर्न ऑफ है हर एक चीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आप किसी भी एक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आते हो जिसमें आपका मेजर एज डिफरेंस है,
आप एज आप समझ रहे हो, आप 29 में हो, अभी आप जो मिलीनियल हो, तो भाई आप मिलीनियल हो, आपके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, जेनजी अलग होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो पहले इतना ज्यादा एज गैप आ गया है, उसके बाद में क्या है कि आप भाई 29 साल में आ चुके हो। लड़की की ऑब्वियसली आज के टाइम मैक्स टू मैक्स 25 साल तक, 26 साल तक अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो शादी हो जाती है 30 तक। आप एक इस टाइम पे शादी की एज में हो, और लड़की इस टाइम पे टीनेज से जस्ट बाहर आके अभी अडल्ट एज में आई हो 20 की। मैं लड़की को भी इस टाइम पे गलत नहीं बोलूंगा यार, अगर आप 20 साल के हो, 20 साल में आपका ये माइंड कैसा था आपको ही पता होगा, ठीक है। चंचल माइंड होता है, कहीं पे भी जाता है, कितनी चीजें चेंज करता है। 20 साल की एज में आप लड़की से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इतने ज्यादा सीरियस होगी, है ना, वो बड़ी हुई है जस्ट, उसके नए नए लोग मिल रहे हैं, और आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मैं ये सपोज कर रहा हूँ बिकॉज आपका जो डाटा था उसके अकॉर्डिंगली, तो आप एक बार इमेजिन करो भाई, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप कितनी अच्छे से जान सकते हो सामने वाले को। आप कुछ मैसेज यार उसको लिख रहे हो, कुछ लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, लड़की मैसेज लिख रही है या वो आपसे लड़ रही है या कुछ भी बोल रही है, आपको क्या पता है भाई वो कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या इमोशन कर रही है। आप एक फोन के बीच आप टाइपिंग कर रहे हो, और टाइपिंग करते करते आप हंस रहे हो भली, और आप सैड मैसेज डाल रहे हो कि यार मैं तो उदास हूँ, या तूने मुझे बोला मुझे हर्ट हुआ। आप कैसे बिलीव करोगे भाई? एक पर्सनैलिटी आपके सामने पूरी पूरी फेक है, आपसे 1 घंटा बात करती है, बाकी टाइम के साथ क्या रहती है, आपके सामने जो भी पर्सोना है आपका कितना फेक है कितना क्या है। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, एक बार आपको इस बारे में सोचना चाहिए एज अ मैच्योर पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद यही है कि भाई आपको नहीं पता है कि यार वो पीछे से आपको चीट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसी आपने चीजें बताई भाई, ऑब्वियसली वो आपको चीट कर रही है, मैं तो ये बात बोलूंगा। 5 से 10 दिन तक कोई कैसे गायब रह सकता है यार, कोई कॉल तो कर ही सकता है, एक कॉल भी नहीं हो रही है भाई। आई डोंट नो भाई फिर कैसा रिलेशनशिप था आपका, कितनी डेप्थ थी उसमें, या आपकी तरफ से थी, है ना, सामने की तरफ से ऑब्वियसली डेप्थ नहीं थी, जैसे आपने बातें बताई है कोई डेप्थ नहीं थी इस रिलेशनशिप में, है ना। तो आपको ये चीजें भी मेजर करनी पड़ती है अगर आप कभी नेक्स्ट रिलेशनशिप में आ रहे हो, आप करंट में भी आ रहे हो। आपको क्या चाहिए हमेशा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ना, सर्टेन टाइम तक आपने चलाया, आपको भाई अगर आप शादी के लिए भी सीरियस हो रहे हो ना उसके लिए, तो आपको पहले प्रोग्रेस करना पड़ेगा रिलेशनशिप में। प्रोग्रेस कैसे करोगे भाई? लॉन्ग डिस्टेंस से अगर आप दोनों चाहते हो ना, आप भाई थोड़ा कम डिस्टेंस में आ सकते हो रिलेशनशिप में, मिलना थोड़ा सा फ्रीक्वेंट कर सकते हो, थोड़े ज़्यादा टाइम तक मिलोगे। आप क्या कर सकते हो, आप कभी वेकेशन पे कहीं पे जा सकते हो, आप वेकेशन पे भी जा रहे हो कहीं पे, है ना, तो आपको भी थोड़ा सा टाइम मिलता है। ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सबके लिए करना मुश्किल होता है, बट यही एक ग्रोन अप होने का पार्ट होता है। आपको समझनी है चीज़ें कि अगर आप किसी अदर रिलेशनशिप में आपको सीरियस होना, और आप लॉन्ग डिस्टेंस में आप सच में सीरियस हो दोनों एक दूसरे के लिए, कोई ना कोई वे फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिससे आप एक दूसरे को थोड़ा सा और ज़्यादा जानो, क्लोज से जानो। आपको नहीं पता यार सामने वाला गुस्से में क्या रिएक्ट करता है, आपके कितने एंगर इश्यूज होंगे, आपको पता होगा आप घर वालों के सामने कैसे रिएक्ट करते हो। आपको क्या सच में लगता है टू दी कोर कि आप अगर उस लड़की से सामने से मिलोगे और गुस्से में आप उससे वैसा रिएक्ट करोगे, वो आपके साथ 1 मिनट भी रुकेगी या नहीं? एंड ऑल्सो वाइस वर्सा, उसका कैसा गुस्सा होगा, आपके सामने कैसे रिएक्ट करेगी। लड़कियों का गुस्सा भी बहुत क्रेजी होता है भाई, ठीक है, वो कुछ भी क्या आप तक कुछ भी कर देती हो, चीज उठा के फेंकती हो, कुछ भी करते हो, आप देखोगे यार ये क्या इंसान देख लिया मैंने, होता है आपका माइंड फक हो जाए, आप सोचो यार ये तो मेरे से हैंडल नहीं हो पाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस काफी ज्यादा मैटर करता है भाई, लॉन्ग को आपको शॉर्ट डिस्टेंस करना पड़ेगा एक टाइम पे आके। और थर्ड फैक्टर जो है ये स्पेशली है अगर आप इस टाइम पे अडल्ट एज में आ चुके हो, अगर आप टीनेज हो, चीजें चल रही है, चलती रहेगी, ठीक है, आपको अडल्ट में एक टाइम पे लेके ना कि ये बात सोचनी पड़ेगी अराउंड अगर आप 20 से 22 की एज में आ चुके हो। आपको क्या लेके चलना है भाई चीज को, कि आपको ग्रोथ भी करनी है भाई। ग्रोथ कैसे होगी? जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो भाई, आपको अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और आपको लाइफ में बिजी होना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीजन ये भी है यार भाई कि आप इतने टाइम से लेके उससे बातचीत कर रहे हो और 7-8 महीने की आपकी रिलेशनशिप चल रही है। स्टार्टिंग के 3 या 4 महीने तो ये चला होगा जिसमें आप 9 से 10 घंटे बात कर रहे हो दिन के। 9 से 10 घंटे जो दिन का टाइम है ना भाई, वो आपका है पूरा 24 घंटे का दिन है, जिसमें आप 8 घंटे सोने के निकाल दो। 6 से 8 घंटे आप सो रहे हो, उसके बाद आप खा रहे हो, 10 चीजें और कर रहे हो, उसके बाद आप 9 से 10 घंटे दिन के निकाल रहे हो। आप जॉब में नहीं निकालते हो भाई, जॉब में भी अगर आप 10 घंटे लग रहे हैं आपके, तो आपका ट्रैवल भी उसमें साथ जुड़ेगा, तब जाके आपके 10 घंटे उसमें लगेंगे। इतना बिग आपने टाइम दिया, इट मींस आप तब से लेके इस टाइम पे जॉबलेस ही हो। तो फर्स्ट यार गेट अ जॉब भाई। आप 29 की एज में हो, 29 की एज में लिटरली भाई आपके दादा परदादा होते होंगे, उस टाइम में उनके कितने सारे बच्चे हो जाते थे, ठीक है, वो एक प्रॉपर फुल फ्लैज मर्द बन जाते थे इस टाइम पे। सीरियसनेस लाओ थोड़ी सी भाई, जॉब ढूंढो, स्किल सेट अगर आपके पास है, डिग्री है, आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज भाई ये मतलब ये तो टाइम ही ऐसा है भाई, आपका 29 साल के आप हो, सीखो भाई कुछ ना कुछ, जॉब पाओ, छोटी जॉब पकड़ो या तो वहां से थोड़ी थोड़ी बड़ी बढ़ाओ, बहुत से ऑप्शंस रहते हैं, आपको ज्यादा बेटर पता होगा आपके पास क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या स्किल्स है।
जॉब आपके पास होना चाहिए। कोई भी लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में आ रही है ना, स्कूल टाइम में होता था कि यार भाई जो टपोरी होता था है ना, जिसको हम छरेरू बोल देते हैं, नशे में पड़ा रहता था, जिसको हम कूल गाय बोलते थे, वो इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आती थी। बट एक सर्टेन टाइम के बाद में आप देखोगे भाई वही लड़कियां जो गवर्नमेंट जॉब वाला होता है या कोई आपका अच्छी फुल प्रॉपर जॉब वाला होता है, उसके बाद में वो शादी कर लेती है। क्यों करती है? बिकॉज फ्यूचर लड़कियां हमेशा उसमें देखती है जिसमें वो खुश रहे। और खुश कैसे रहेगी? अगर लड़के के पास पैसा होगा, लड़की है जो पार्टनर है आपका, ठीक है, अभी जो करंटली उसको आप उसके घर वाले प्रोवाइड करते हैं, उसका अगर आप हाफ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो ना भाई, तो आप में कैसे उसको अपना फ्यूचर दिखेगा? तो आपको ये पॉइंट सोचने पड़ेंगे। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में साइकोलॉजिकल ट्रिक बताई थी, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, काफी हेल्प करेगी। तो फर्स्ट क्या है भाई? गट फीलिंग। भगवान ने इतना अच्छा तोहफा दिया है ना आपको भाई, गट फीलिंग का यूज करना शुरू करो। गट फीलिंग अगर आपको हो रही है, आपको लग रहा है कि सामने वाला कुछ झूठ बोल रहा है, जहां पे आपको ऐसा पॉइंट लगा, डायरेक्ट उसको आप जो है कन्फ्रंट करो। कन्फ्रंट नहीं करोगे, वो चीज आपकी हमेशा जहर बनती जाएगी, जहर बनती जाएगी, आप उसको घोट घोट के पीते रहोगे, वही चीज आपका गुस्सा कब ना कब बनते जाएगी और कैसे बाहर निकलेगी, वो चीज सामने वाले के लिए ठीक नहीं रहेगी, आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगी। गट फीलिंग को भाई आप हमेशा दिमाग में लेके ही चलो। आपको लगता है कि सामने कुछ गलत है, तो इट मीन सच में भाई वहां कुछ ना कुछ परसेंटेज तो गलत है। गट फीलिंग इंस्टिंक्टिव होती है इसलिए हमारी। सेकंड आपको मैं टिप बताता हूँ जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। गॉड, अल्लाह, यीशु मसीह, आप भगवान, शिव जी, वाहिगुरु, किसी को भी मानते हो भाई, आपके माइंड में कभी भी दिमाग में आता है कि आपका जो पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो जितने भी मैंने नाम लिए इसमें जिसको भी मानते हो भाई, उनको एक बार माइंड में सोचो और बोलो कि मैं अपनी तरफ से सच्चा हूँ। अगर जो मेरा पार्टनर है वो इस टाइम पे कुछ भी चीट कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, तो इट मीन्स मेरी जो रिलेशनशिप है वो सस्टेन नहीं करेगी, ठीक है, या जब तक आपके सामने वो आ नहीं जाएगी तब तक वो नहीं हो रहा है। जिस दिन भगवान ने आपके सामने ला दी कुछ चीजें, आपके सामने परोस के दे दी कि भाई आपकी जो सामने वाली है वो चीट कर रही है, तो उस चीज पे बिलीव करो भाई, ठीक है। कोई ना कोई लोग बोलेंगे कि यार भाई वो हो सकता है वो ऐसी चीटर हो शादी तक तुम्हारे से छुपा के रखे, ठीक है, मानता हूँ भाई मैं, हो सकती है ऐसी चीज, बट उस टाइम पे क्या है भाई, अगर आप सोच रहे हो, आप अपनी जॉब पे हो या कुछ आप काम कर रहे हो, दिमाग में आपके कुछ भी 2 मिनट में ये आ रहा है, आप पढ़ रहे हो या कुछ जॉब कर रहे हो, माइंड में आ रहा है यार वो चीट तो नहीं कर रही होगी, यार वो किसी बात तो नहीं कर रही होगी, भाई मेंटली आपका जो ब्रेन फक हो रहा है, पूरा मेंटली पूरा ब्रेन आप फक कर रहे हो उस टाइम पे, आपका कैसे स्ट्रेस लेवल डाउन होंगे, स्ट्रेस लेवल आपके डाउन रहेंगे ना, आप हर एक चीज में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये दो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है ना भाई, इसको हमेशा आप फॉलो करोगे ना रिलेशनशिप में, आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं होगी, कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा रिलेशनशिप में, ठीक है। और बाकी यार बहुत सारे नॉनसेंस होते हैं हर एक स्टोरी में, जितना डाटा आपने मुझे प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। वर्ड टू वर्ड मैं बोलूंगा कि आप मत जाओ, जितनी मैंने ओवरऑल बातें बोली है ना, उसमें से आप एक सार लेके आप डिसाइड कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा आप उसको कम्प्लीटली छोड़ दो, ठीक है। आपकी हो सकता है बहुत सारी चीजें बीच में ऐसी रही हो जो मुझे नहीं पता चली है, बिकॉज एक टेक्स्ट में कितना ही पता चल पाता है ना। तो इन सारी चीजों को आप फिगर आउट कर सकते हो लेके कि यार सामने वाला पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। बाकी मेरी एडवाइस यही है, कुछ टाइम तक अभी रहने तो, जो जैसा है मैसेज सामने से आता है, रिप्लाई आता है, अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करो। बट जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं उसको प्लीज एक बार ध्यान में रखना। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है @opinionated.anuj, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आप मेरे चैनल पे जाओगे आपको मेरी मेल भी मिल जाएगी, यहाँ पे आप मुझे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मुझे अपने आप जो प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो। मुझे लगता है कि यार ये शेयर करने लायक है सबके साथ में, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ वो शेयर भी करूंगा, और कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे पॉइंट्स भी शेयर करूंगा जो आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप में भी हेल्प करें। ओके, सो थैंक यू यार, बाय बाय।